और अब बात करते हैं टाइम यानी समय की। दोस्तों, मॉडर्न साइंस टाइम को लीनियर बताता रहा है और हम भी टाइम को हमेशा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ऑर्डर में महसूस करते हैं, जो कि एक लीनियर डायरेक्शन है। और हमारा ये एक्सपीरियंस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से भी मैच करता है। इस एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि टाइम एक डायरेक्शन में चलता है, पर शायद यहाँ पे हमारा व्यू काफी छोटा है। आइए इसे वेदास और स्क्रिप्चर्स की मदद से समझते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि 4 युग के एक कंप्लीट साइकिल को महायुग कहते हैं, यानी कि एक महायुग को भी हम लीनियर महसूस कर सकते हैं। पर एक कल्प यानी कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। इसका मतलब है कि ये साइकिल एक ही कल्प में कई बार रिपीट होता है। इस साइकिल का एग्जैक्ट नंबर भी हमारे ग्रंथों में है। इसी समझने के लिए आपको और गहराई में उतरना होगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम इस बुक से काफी बाहर पहले ही आ चुके हैं। दोस्तों, वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से टाइम साइक्लिक है और मॉडर्न साइंस धीरे धीरे वहीं पहुंच रही है जो हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि टाइम लीनियर नहीं और यह यूनिवर्स अनंत चक्रों में बार बार जन्म लेता है और समाप्त होता है। मॉडर्न फिजिसिस्ट्स जैसे कि रॉजर पेनरोज, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी का सिद्धांत दिया, जहां वो मानते हैं कि यूनिवर्स बार बार बिग बैंग, एक्सपेंशन और फेड आउट के बाद दोबारा जन्म लेता है और उनके हिसाब से हर साइकिल को एयॉन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी अपने आखिरी वर्षों में ऐसे मॉडल्स एक्सप्लोर किए जो बिग बैंग से पहले भी टाइम के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। दोस्तों, टाइम के बारे में एक बात ऐसी है जिसके ऊपर मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस दोनों का नजरिया बिल्कुल मिलता है, और वो ये है कि टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। मॉडर्न साइंस में इसे समझने के लिए हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी देख सकते हैं, जिसमें आइंस्टीन ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए 2 ट्विंस जॉन और मैरी। जॉन पृथ्वी पे रहता है और मैरी एक स्पेस ट्रैवल के लिए जाती है और उसकी स्पेसशिप की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर है। और मान लीजिए कि मैरी ने पृथ्वी के टाइम के अनुसार 40 साल स्पेस में बिताए। अब जब मैरी वापस लौटती है तो जॉन पृथ्वी पे बूढ़ा हो चुका था और मैरी की उम्र जस्ट 1 से 2 साल ही बड़े थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैरी के लिए टाइम बहुत स्लो चल रहा था, क्योंकि मैरी बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रही थी और मैरी के लिए टाइम यहाँ डायलेट हो गया। और ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें हमने देखा टाइम डायलेशन ड्यू टू स्पीड। वहीं आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसे हमने हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर में भी देखा। इस मूवी में एक स्पेस ट्रेवलर एक वाटर प्लैनेट पे जाता है जो कि ब्लैक होल के बेहद करीब था। पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पे टाइम बहुत ही स्लो चल रहा होता है। यहाँ के 1 घंटे पृथ्वी के 7 साल के बराबर होते हैं और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में हमें टाइम डायलेशन का जीवंत उदाहरण मिलता है। राजा मुचुकुंद, जो कि इक्ष्वाकु वंश के एक पराक्रमी योद्धा थे, देव असुर संग्राम में देवताओं के युद्ध में सहायता के लिए महाराज मुचुकुंद स्वर्गलोक गए, जहाँ उन्होंने कई साल युद्ध में बिताए। और जब स्वर्गलोक से लौटने का समय आया तो उन्होंने इंद्र से जाने की आज्ञा मांगी और तब इंद्र ने दुखी होकर उनसे कहा कि देवलोक का समय पृथ्वी पर बिताए समय से अलग है। देवलोक में बिताए गए कुछ वर्ष पृथ्वी पर बिताए गए कई शताब्दियों के बराबर है। उनका पूरा परिवार, राजपाट कुछ भी नहीं बचा। पृथ्वी पे तब तक कई शताब्दियां समाप्त हो चुकी थीं। और दोस्तों, यहाँ टाइम डायलेशन बाय स्पीड और टाइम डायलेशन बाय ग्रेविटी हमें दोनों कॉन्सेप्ट दिखता है। और अब आप यहाँ ये तय करिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले कहाँ से आई। पूरा वीडियो YouTube पर देखिए। YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।